हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम एलटी ग्रेड के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारी 5वीं क्लास है। तो आज का प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। का व्यंजन का बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो सबसे पहले अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ्य ध्वनि। बी है महाप्राण घोष स्पर्शी कंठ्य ध्वनि। सी अल्प प्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि। डी है महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ्य ध्वनि। तो इसका राइट आंसर ए सही है। क जो है वो अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी है और कंठ्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। ए ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। बी ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। सी इनका प्रयोग शब्द के आरंभ मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। डी दोनों महाप्राण हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है बी। ढ और ढ दोनों मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से श स श व्यंजन किस प्रकार के हैं। तो इसका राइट आंसर सही है सी ऊष्म। अगला है, उच्चारण के आधार पर ण व्यंजन है तालव्य, मूर्धन्य, कंठस्थ, ओष्ठ्य। तो इसका राइट आंसर सही है ए तालव्य। अगला है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। ए ड, गी य, सी ड़, डी य। तो इसका राइट आंसर सही है डी य। अगला है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है। 1, बी 2, सी 7, डी 8। तो इसका राइट आंसर सही है सी। इसमें 7 क्रियापद हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। ए मेजपोश, बी मिठास, सी सौतेला, डी सरलता। तो इसका राइट आंसर सही है सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। ए कौन, बी कोई, सी उसने, डी 10 गुना। तो इसका राइट आंसर सही है 10 गुना। अगला है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ए क्रिया के लिए, बी विशेषण के लिए, सी संज्ञा भेद के लिए, डी सर्वनाम के लिए। तो इसका राइट आंसर सही है सी संज्ञा के भेद के लिए। अगला है, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ए अलौकिक, बी स्थिरचित्त, सी शांतिचित्त, डी समदर्शी। तो इसका राइट आंसर सही है सी शांति चित्त। अगला है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए दुह, बी बी, सी औ, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सही है दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर सही है डी उपयुक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है। ए रोशनदान, सी बी आलस, सी उलूक, डी आज। तो इसका राइट आंसर सही है ए रोशनदान। सामिस का विलोमार्थक शब्द है। ए आमिष, डी अनमिष,
सी निरामिस, डी निर्मिस। तो इसका राइट आंसर सही है सी निरामिस। सामिस का निरामिस होता है। अगला है, निम्न में से अभ्र का पर्यायवाची है। ए रत्नाकर, बी बादल, सी आकाश, डी पवन। तो इसका राइट आंसर सही है सी अभ्र का पर्यायवाची शब्द है आकाश। अगला है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है। ए सुनहरा, बी पाठक, सी लड़ाई, डी दर्शनीय। तो इसका राइट आंसर सही है ए सुनहरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, बी परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, सी शायद वह अवश्य आएगा, डी भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है डी भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ए पुष्पांजलि, बी मंत्रिपरिषद, सी वाल्मीकि, डी आध्यात्मिक। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है सी वाल्मीकि। अगला है, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। ए सर्कस दिखाना, बी तुरंत भाग जाना, सी करतूत दिखाना, डी चोट पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर सही है बी तुरंत भाग जाना। अगला है, निम्नलिखित में से माँ विरचित कृति है। ए बुद्धचरितम, बी स्वप्नवासवदत्तम, सी रघुवंशम, डी शिशुपाल वधम। तो इसका राइट आंसर सही है डी शिशुपाल वधम। अगला है, नमः स्वस्ति स्वः स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है। ए द्वितीय विभक्ति, बी चतुर्थी विभक्ति, सी तृतीय विभक्ति, डी पंचमी विभक्ति। तो इसका राइट आंसर सही है बी चतुर्थी विभक्ति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष की नहीं है। ए शिशुपालवध, बी अर्णवर्णन, सी हिंद प्रशस्ति, डी नौ साहस क चरित चंपू। तो इसका राइट आंसर सही है ए शिशुपाल वध। अगला है, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। ए ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति, बी ग्रामम उभयतः मार्गो स्तः, सी ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति, डी ग्रामस्य उभयतः मार्गो स्तः। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है सी ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी विक्रमोर्वशीयम, सी मेघदूतम, डी मालविका अग्निमित्रम। तो इसका राइट आंसर सही है सी मेघदूतम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। ए सीता रावणम अकुर्प्यत, बी धनम परिश्रमेण भवति, सी मह्यम पुस्तकम देहि, डी रामः स्वग्रजम अतिशीते। तो इसका राइट आंसर ए सही है सीता रावणम अकुप्यत। अगला है, गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का सही रूप है। ए गच्छेत, बी गच्छेत, सी गच्छन्तु, डी गच्छेताम। तो इसका राइट आंसर सही है बी गच्छेत। अगला है, कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी संस्कृत मिश्रित प्राकृत, डी अशुद्ध संस्कृत। इसका राइट आंसर सही है बी प्राकृत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है। उत्तर रामचरितम, बी कादम्बरी, सी किरातार्जुनीयम, डी नेषधीयम चरितम। तो इसका राइट आंसर सही है ए
उत्तर रामचरितम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ए महादेवी वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर सही है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतक मेघ को उसकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ए अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, बी साक्षी सौंदर्य प्रशंसनिक, डी क्योंकि समय एक शब्द है, डी विश्वमिथक सरित सागर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है डी, विश्वमिथक सरित सागर। अगला है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है? ए कृष्णा सोबती, बी मृदुला गर्ग, सी चित्रा मृदुगल, डी मनु भंडारी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है ए, 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को मिला था। और ये किस पुस्तक के लिए मिला था? वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती को उनके साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम लेखिका, पहली बार जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो वो महादेवी वर्मा को मिला था और 1982 में यामा के लिए मिला हुआ था। तो आज हमने पूरे पेपर को सॉल्व कर दिया है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। ये क्वेश्चनों को देख के इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मॉडरेट टू टफ पेपर है। ये काफ़ी ईजी पेपर नहीं बोलेंगे, इसे टफ पेपर बोलेंगे। तो इसलिए आपको तैयारी बेहतर करनी होगी और तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर अपना एग्ज़ाम अच्छा कर सकें। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।